हर्ष है। 650 करोड़ रुपए की लागत से प्रति माह 1000 रुपए की राशि सुनिश्चित की है, जिसमें अब तक 11,700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई है। इसके साथ ही प्रदेश की सरकार ने महिला स्व सहायता समूह के हित को ध्यान में रखते हुए रेडी टू ईट निर्माण का काम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरे हैं। वर्ष 2014 में जब श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, तब अंत्योदय की विचारधारा पर चलते हुए पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का संकल्प लिया था। का कार्य कर रही है। इस दिशा में शैक्षणिक संस्थाओं का सशक्तिकरण और औद्योगिक विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। युवाओं के हाथ में रोजगार और उद्योगों से आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ते भारत का सबसे बड़ा प्रमाण यह है उनकी कठिनाइयों से समझा है। उन्होंने प्रति मानक केंद्र सरकार द्वारा 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ा है। अब 55। हम सभी जानते हैं कि भारत पूरी दुनिया में सबसे युवा देश है। आज हमारी युवा शक्ति विश्व की सर्वोच्च कंपनियों के संचालन से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को सशक्त बनाने और मुख्य धारा में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उस मिशन को पूर्णतः समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं और अब हम वर्ष 2047 के लक्ष्य को लेकर आश्वस्त हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भरता के साधन के साथ विकास का जो मार्ग दिखाया है, उससे हमारी आने वाली पीढ़ी एक ऐसे भारत को देखेगी जो विश्व में एक नई और विकसित देश की पहचान रखेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी जिला राजनांदगांव में प्रतिवर्ष की भांति इस साल भी स्वतंत्रता दिवस समारोह का जो कार्यक्रम है वो पीटीएस ग्राउंड में होना है, जिसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन स्तर पर प्रत्येक स्तर पर अलग अलग जो कार्रवाइयां हैं वो चल रही है। इसमें 15 जो प्लाटून है, जो वर्दीधारी बल है RSS NSS के एवं स्काउट गाइड के, वो बच्चे लोग शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे होमगार्ड, ITBP, जिला पुलिस बल और PTS के भी बल अलग अलग प्लाटून में महिला और पुरुष के रूप में इकट्ठा होकर के शामिल हो रहे हैं। और विधिवत इसमें जितने भी कार्यक्रम है वो पहले की भांति PTS ग्राउंड में होना है। इसकी तैयारी हर स्तर पर चल रही है। इसके संबंध में समीक्षा बैठक भी आदरणीय कलेक्टर सर के और आदरणीय SP मैडम के दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन में लिया गया है, जिसमें जो जो निर्देश दिए गए हैं उसमें लगातार काम कर रहे हैं। आने वाले समय में लगभग तैयारी पूरी भी हो गई है और परेड का जो रिहर्सल और जो फाइनल जो ड्रेस के हिसाब से रिहर्सल है वो 13 अगस्त को जो निर्धारित समय है उस आधार पर रिहर्सल की कार्रवाई भी की जानी है।